अगर आप देखें कि बीते 2014 के इलेक्शन के बाद से और वर्तमान 2024 तक और अब 25 अब स्टार्ट हुआ है, लगातार विपक्ष जो है वो कमजोर होता जा रहा है। और विपक्ष का कमजोर होना एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी रहती है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। और अगर स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें तो मजबूत विपक्ष भी चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो आवाज उठाने वाला भी चाहिए। वर्तमान की स्थिति दिल्ली के अंदर अगर हम देखेंगे तो अभी चुनाव हुआ है, सबसे ताजा उदाहरण दिल्ली का है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते थे, लेकिन आप देखिए कि कितने आरोपों में घिरे, कि इतने आरोप लगे खुद जेल जाना पड़ा। और वर्तमान में आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है वो आपके सामने है। ऐसी स्थितियां कांग्रेस के अंदर भी है कि वहां आपसी घमासान इतना ज्यादा है कि कब कौन कहां चला जाए उन्हें खुद नहीं पता लगेगा। क्या लगता है आपको कि आखिर विपक्ष की चूक कहां हो रही है? विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है उसे कहां पहचान नहीं पा रहा है, कहां गलती कर रहा है, या मोदी, योगी और अमित शाह की जो तिगड़ी है, जो उनका रचा चक्रव्यूह है, उसके अंदर विपक्ष वास्तव में घिर गया है? दीक्षित साहब। जी नमस्कार संजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। जितने भी हमारे को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आपने आज उठाया है, और मैं सीधे तौर पे, चूंकि समय कम है, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, जिस तरह विपक्ष ने इंडिया बनाया, इंडी गठबंधन बनाया, उसके पीछे भी सिद्धांत क्या था? सिद्धांत सिर्फ इतना था कि हमें भाजपा और उसके एलाइज को सत्ता से बाहर कर। अदरवाइज कोई कारण नहीं था कि जो ममता और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ वेस्ट बंगाल में लड़ते वो एक साथ आ गए नेशनली। जो लेफ्ट पार्टीज ममता के खिलाफ लड़ती हैं वो केरला और वेस्ट बंगाल में देखिए भूमिका क्या है, वो इंडिया में एक साथ आ गई। अब इसका रिजल्ट क्या हो? जब आप बिना सिद्धांत का और कोई एक स्थायी, जिसको कहते हैं दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय नहीं करेंगे, तात्कालिक लाभ के लिए कोई अलायंस करने की कोशिश करेंगे, या कोई इस ढंग की योजना बनाएंगे कि तत्काल हम ये काम कर लेंगे, तो उसकी फेलियर इसी तरह से दिखाई देगी जो आपने स्वयं डिस्क्राइब किया। आप देखें कि एक अलायंस इतनी मतलब शिद्दत के बाद, मेहनत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई, और उसके बाद जैसे वो चुनाव खत्म हुए तो तुरंत उसके बाद आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि जी दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता था कि पहला इलेक्शन जिन राज्यों में होना उसमें एक दिल्ली भी है। अब जो अलायंस जनता जानती है कि भाई आप कल एक साथ मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, आज आप एक दूसरे को गालियां देने लगे, एक दूसरे को जेल भेजने की बात करने लगे। अब वो जनता तो वही है, वोटर वही है, उसको ये समझ में आता है कि ये हमें छलने की कोशिश थी, सिर्फ केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए। अदरवाइज इनके में आपस में कोई सामंजस्य नहीं था। और दूसरी बात, जो ये दल हैं, इन दल में इंटरनली अपने आप दल में, जैसे आपने कांग्रेस का उदाहरण दिया कि कौन नेता कब पलायन कर जाएगा कोई ठीक नहीं है, और आपस में एक दूसरे दलों के साथ आप देखिए ममता जी कहने लगी कि हमारा नेतृत्व अच्छा होगा इंडिया के लिए। लालू जी का बयान है गया बिहार इलेक्शन के पहले कि ममता बेहतर नेता होंगी। अब आप देखिए कांग्रेस को कमतर बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए इस ढंग की बातें होने लगी। महाराष्ट्र हारने के बाद, हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस ने तय किया कि हम दिल्ली में सबक सिखाएंगे। एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। स्वयं केजरीवाल जी ने कहा, जो इतने शीर्ष नेता इंडिया गठबंधन के थे, कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं, जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं कि बेईमान, और जनता की अदालत से अपने लिए स्वच्छता का प्रमाण पत्र लेके आऊंगा अपनी साफ गोई का। जनता ने उन्हें हरा दिया। अब क्या कहेंगे? हारने में अगर आप संदीप दीक्षित के वोटों को जोड़ लें, केजरीवाल जी के पर्सनल हार की बात कर रहा हूं, तो कम से कम वो सीट तो अगर सीधे तौर पर अगर अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर लें तो शायद वो बचा लेते। इतनी तो बेइज्जती नहीं होती कि अपनी सीट भी हार गए। तो ऐसे अलायंस और ऐसा इंट्रा पार्टी आपस में जो मनमुटाव रहता है, द्वेष रहता है, एक जुटता नहीं है, समन्वय नहीं है, उनसे आप मोदी, योगी और शाह जैसी तिकड़ी से वो चैलेंज देंगे, चुनौती देंगे, इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, ये दल ज्यादातर
मुस्लिम वोट बैंक पे नजर जमाए एक दूसरे से उस वोट बैंक के लिए लड़ते हुए पूरे देश में दिखते हैं। और हिंदू वोट बैंक को इन्होंने खुला तोड़ दिया है अपने जो सत्ताधारी भाजपा और उनके नेताओं के लिए। ये इनकी सबसे बड़ी भूल मैं मानता हूँ।